Good morning, class 7. So, as we are doing chapter number 2 revision now, before that, I just want to share one thing. What I have observed is that you all are not watching the videos shared with you. जो आपके साथ पहले शेयर किए गए थे वो तो आपने देखे थे, बट रिवीजन में जो कराया जा रहा है उसमें मैक्सिमम बच्चे वीडियोस देख ही नहीं रहे हैं। बेटा, हम लोगों का पढ़ाई अगर क्लास में सपोज दिस इज़ द क्लास ओनली, आप ये समझिए कि आप क्लास में ही बैठे हैं। क्लास में अगर 4 बच्चे सुन रहे हैं मीन्स 4 बच्चे वीडियो देख रहे हैं और बाकी नहीं देख रहे हैं, तो इट्स फिर मैं उन 4 बच्चों को पर्सनली भेजूँ, फिर मैं पूरी क्लास में क्यों भेजूँ, है ना। मुझे पता है कौन से 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके कंटिन्यूसली मेरे पास क्वेरीज भी आती हैं और मेरे पास फीडबैक भी आता है कि मैम वी हैव डन दिस चैप्टर, वी हैव डन दीज क्वेश्चंस, हमने ये आंसर्स भी कर लिए हैं। तो उनका मुझे पता चल जाता है कि उन बच्चों ने किए हैं। इफ़ यू ऑल आर नॉट वॉचिंग, तो फिर मैं उन बच्चों को नेक्स्ट टाइम से ऐसा करेंगे कि उनको पर्सनली भेजेंगे, फिर मुझे पूरी क्लास को भेजने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं ऐसा किया करूँगी, लिंक पर्सनली शेयर किया करूँगी इंस्टेड रादर शेयरिंग इन द ग्रुप। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो टीचर्स अगर बना रहे हैं तो सारी क्लास के लिए बना रहे हैं, हम 4 बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे हैं। वो 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना एफर्ट शो कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन पूरे सबको ही पढ़ना है ना बेटा। वो तो ऐसा तो नहीं है कि बुक से बुक से आप अपने आप खुद कर लेंगे। अगर आप खुद कर लेंगे तो फिर हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो आपको वीडियोस देखने हैं, उसमें जो रिलेटेड क्वेश्चन आंसर शेयर किए हैं वो भी करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सारा वीडियोस में है, जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ पर भी समझाएं। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी है आपकी, देन वी आर देयर 24/7 फॉर यू। आप कभी भी पूछ सकते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है, आप दिन में रात में कभी भी मैसेज करते हैं, आपको आंसर्स आपको मिलते हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, ठीक है। हमने किंगडम प्लांटे स्टार्ट कर दिया था, ओके। उसमें हम एल्गी फंजाई यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट किया था लास्ट टाइम। मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर में बहुत सारे डिफ्रेंशिएशन के चार्ट्स हैं, उनको आपको ज़रूर लर्न करना है। देन वी डिड ब्रायोफाइट्स, मॉसेस, दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट ग्रुप। ब्रायोफाइट्स को प्लांट ग्रुप का एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे नीड वाटर टू रिप्रोड्यूस, सॉरी ओके। ये इनमें ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको राइजोइड्स बोलते हैं, जिससे वो अपनी सरफेस से स्टिक होके वहाँ से मॉइस्चर लेके फिर रिप्रोड्यूस करते हैं। देन फर्न्स किए थे हमने, टेरिडोफाइटा, ठीक है। ये अपने लीव्स इनके बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, प्लांट्स दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स वाई दे आर यूज्ड एज डेकोरेटिव प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लावरिंग प्लांट्स पर किए थे, इसमें फेनेरोगेम्स हैं, ओके। नाउ उसमें भी हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी थी। फ्लावरिंग प्लांट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो ग्रुप, प्लांट्स का वो ग्रुप जिसमें सीड्स तो होते हैं लेकिन फ्रूट्स नहीं होते। जैसे पाइन कोन होता है ना, चीड़ का पाइन कोन, अगर आपने नहीं देखा हो, जस्ट अ मिनट में आई ट्राई टू शो यू। आई हैव वन पाइन कोन, जस्ट अ मिनट। Here, see, this is a pine cone. मैं लास्ट ईयर हिल स्टेशंस गई थी, जब अपने घर गई थी, आई बिलोंग टू हिल्स ओनली, तो मैंने वहाँ से ये कलेक्ट करके लाई थी, ठीक है। दिस इज़ अ पाइन कोन। आप इसमें देखिए, ये जो पिक्चर में पाइन कोन है ये अभी क्लोज्ड है। जब ये फुली मेच्योर हो जाता है तो ये ओपन हो जाता है, और ये जो इसके गैप्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो गैप से दिख रहे हैं ये वाले, इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं बाहर, तो इसमें फ्लावर्स नहीं आते, ठीक है। तो ये कोन शेप में इनकी जो बॉडी होती है वो होती है, इसके अंदर सीड्स होते हैं। द सीड्स आर थिन एंड नेकेड एंड दे आर नॉट इनक्लोज्ड इन द फ्रूट, बिकॉज में फ्रूट होता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज अ पाइन कोन, दिस इज हाउ अ पाइन कोन लुक्स, ओके। सो जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होंगे दे आर एवरग्रीन, ओके। वो अपनी लीव्स को जो है वो शेड भी नहीं करते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो ग्रीन रहते हैं। जैसे पाइन है, फर है, सीडर है। तो यहाँ तक हम कर चुके थे, पाइन कोन दिखाना आपको रह गया था। सो मुझे अभी एकदम से जन याद आया कि मेरे पास एक पाइन कोन है, व्हाई नॉट टू शो यू, ठीक है। तो नेक्स्ट इज सी, जिम्नोस्पर्म कर लिया, पाइन कोन जिनमें फ्रूट्स नहीं आते हैं और वो सीड्स होते हैं उसमें बट फ्रूट्स नहीं आते हैं।
एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, सीड्स भी होते हैं। फ्लावर बनेंगे तो उससे फ्रूट बनेगा, फ्रूट होगा तो उसके अंदर सीड भी होंगे। उसके बाद हमने किया था कि टाइप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, जिनमें कॉटिलेडन्स में डिवाइड किया था, जिसमें सिंगल कॉटिलेडन हो वो मोनोकॉट, जिसमें डाई कॉटिलेडन हो मीन्स 2 कॉटिलेडन हो सीड में वो डाइकॉट। तो ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम। आई थॉट जस्ट टू रिवाइज बिकॉज पाइन कोन दिखाना था, तो मैंने सोचा एक बार और आपका रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोकॉट हो गए, डाइकॉट हो गए, ये सब हम कर चुके हैं। तो ये डिवीजन मोनोकॉट और डाइकॉट वाला जो डिवीजन है ये भी आप करेंगे बुक में। ठीक है, उसके बाद मोनोकॉट और डाइकॉट को कंपेयर करने की एक एक्टिविटी है। ठीक है, आपको क्या करना है, फ्यू ग्राम सीड, चने का जो होल सीड होता है वो लेना है, कॉर्न का सीड लेना है। ठीक है, उनको पानी में भिगोना है 5-6 घंटे के लिए, दोनों को अलग अलग। ऐसा करिए आप 3-4 ग्राम सीड ले लीजिए चने का और 3-4 मेज़ के ले लीजिए। ठीक है, और वो सोलन सीड को आप फिर बाद में देखिए पूरा भीगने के बाद आपको जो चने का दाना है वो तो ईजिली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता हुआ दिखेगा। दैट इज़ उसमें 2 कॉटिलेडन है बस, बट मेज़ में ऐसा नहीं होता, कॉर्न में ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो मोनोकॉट है, वो सीड 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता उसका जो। ऐसे तो आपको चने में, राजमा में, मटर में दिखेंगे कॉटिलेडन्स होते हैं ये, जिनमें 2 कॉटिलेडन होंगे वो डाइकॉट है, और जिसमें सिंगल होगा वो मोनोकॉट है। लाइक दिस इज अ मोनोकॉट। ओके, तो ये हम कर चुके हैं लास्ट टाइम। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आई होप आप सबने कर लिए होंगे। आज की आज की फाइल में भी मैं आपको एक डिफरेंशिएट का क्वेश्चन दूंगी, उसको आपको अगर आपने कर लिया है तो भी ठीक है, नहीं किया है तो आपको करना ही है, बट अगर इफ़ यू हैव डन इट ऑलरेडी स्टिल यू हैव टू डू इट अगेन एज अ रिविजन। ठीक है, एंड जो वीडियोस आपके साथ शेयर किए जाते हैं वो आपको देखने हैं। ओके, थैंक यू।